आज कराची में एक प्लाजे में आग भड़क उठी और उसके बाद जो कुछ हमने उसका अंजाम देखा वो बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफ़ दे है। इस वाक़े को देखने के बाद सबसे पहले हुकूमत वक्त को, वो मरकज़ में हो या सूबों के अंदर हो या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हो, उन्हें अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए। मैं इस्लामाबाद में हूँ तो मैं CDA वालों से या मरकज़ी हुकूमत से पूछना चाहूँगा कि सेंटोरस मॉल से लेकर आप चलना शुरू करें तो लेफ़्ट एंड राइट जितने हाई राइज बिल्डिंग बन रहे हैं और F10 तक जाते जाएं, जितने हाई राइज बिल्डिंग वहाँ बन चुके हैं और जितने बन रहे हैं ज़ेर तामीर हैं, क्या किसी एक बिल्डिंग में भी लोगों को खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल हो तो हम रेस्क्यू करने की पोजीशन में हैं? अगर नहीं है तो एक क्रिमिनल ऑफेंस का केस जो है CDA के ख़िलाफ़ भी और मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी यहाँ सेंटर में रजिस्टर होना चाहिए। और इसी तरीके से कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा के अंदर जो जो हुकूमतें मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ केस रजिस्टर होना चाहिए। अगर आप इक्विप्ड ही नहीं है कि 25-30 मंजिला किसी इमारत से लोगों को बचा सकें, या आग लग जाए तो आपके पास आग बुझाने का सामान नहीं है, तो आपके ख़िलाफ़ मुजरमाना कार्रवाई जो है ना, गफलत की, वो कार्रवाई होनी चाहिए और आपको जेल में होना चाहिए। कितने हज़ार अरब हम सूबों को पैसा देते हैं डिविजिबल पूल से। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम 57.3% रिसोर्सेज जो फेडरल गवर्नमेंट के इकट्ठे होते हैं सूबों को दे देते हैं, क्योंकि ये 18वीं तरमीम में जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर थी, वसाइल का निचली जगह तक मुंतकिल करना, उसके तहत हमें पैसे दे देते हैं। वफाक डिफेंस भी उधार के पैसों से चलाता है। वफाक के पास जो पैसे बचते हैं वो सिर्फ डेट सर्विसिंग के काम आते हैं। हमारा दिफा भी उधार पे चलता है, वफाकी हुकूमत भी उधार पे चलती है, सारा पैसा सूबों को चला जाता है। और अगर सूबे इक्विप नहीं हैं तो उनको इख्तियार नहीं है, उनके पास कोई हक नहीं है कि वो अपनी हुकूमतें बरकरार रख सकें, उनको जेलों में बंद होना चाहिए। मैं इस मामले में मेरे ख्यालात थोड़े से बड़े सख्त किस्म के हैं, क्योंकि किसी एक शख्स की जान जाए। मैंने इस्लामाबाद में आज से चंद साल पहले देखा था, यहीं पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने साइड पे एक बिल्डिंग थी, आग लगी और एक शख्स वहाँ ज़िंदा मौजूद था बालकनी में। उस एक शख्स को ज़िंदा को हम नीचे नहीं, तीसरी चौथी मंजिल से उतार सके। उसने ऊपर से जंप किया, नीचे गिरा, नीचे उन्होंने चटाइयाँ पकड़ के तो उसके आगे रखी कि वो शायद वो बच जाएगा। चटाइयों से अब 100 किलो का बंदा ऊपर से गिरे चौथी मंजिल से कहाँ बचेगा, मर गया वो शख्स। और क्या चाहिए था नीचे? आपको सिर्फ एक इक्विपमेंट चाहिए था, वो हवा से फुला के वो बड़ी सी जगह बना के रख देते हैं, उसके ऊपर भी 4-6 बंदे गिरे तो ज़िंदा बच जाते हैं, हम वो भी नहीं बचा सके। इतना ज़्यादा जो होता है ना बदलिहाजी, और आपके ऊपर कोई एहसासात मुर्दा हो चुके हों, आपके ज़मीर मुर्दा हो चुके हों, तो तब ये कैफियत पैदा होती है कि आपको परवाह ही नहीं है। बिल्डिंग्स बनाते जो लोग मरते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो जिन्होंने बिल्डिंग की मंजूरी दी उनके भी ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और उन हुकूमतों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कराची के लिए तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि सिंध हुकूमत के जितने करता धरता है उनको पकड़ के उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई खुली अदालत में शुरू करें, उनको सज़ाएँ दें।